हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, 498 के मामले अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। अभी स्थिति वो चल रही है जहां पे आपको धमकाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे, तुम्हारी नौकरी हम ख़त्म करवा देंगे, तुम्हारा घर बिकवा देंगे, या तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि तुम मुंह उठा के चलने के काबिल नहीं रहोगे, या तुमको जेल पहुंचा देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल पहुंचा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात ध्यान से समझ लो, ये जो धमकियां ये सारे केस में होती हैं। आप एक ही केस देख रहे होते हैं क्योंकि आपने एक ही बार शादी की है, इसलिए आपको लगता है कि आपके साथ ही हो रहा है। हम लोग 1000 केस देखते हैं, 1000 केस में कॉमन धमकियां होती हैं और सब कुछ सेम होता है। तो आप एक समझ लो ये बात कि ये जो धमकियां हैं ये केवल आपको प्रेशराइज करने के लिए होती हैं कि इनिशियल लेवल पे ही आप पैसा दे दें जितना वो मांग रहे हैं। और इसके पीछे का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि वो लोग खुद भी कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोर्ट कचहरी में जाकर के क्या होता है। और कई बार नहीं पता होता तो उड़ते हैं कि ठीक है कोर्ट कचहरी में जाके देख लेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है कि यहां तो स्थिति बहुत ही अलग है। तो इसलिए आपको ऐसी धमकियों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ऐसी धमकी आती है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जब कुछ होगा तब देखेंगे। और बाकी थोड़ा सा देखो, इतना बुरा तो इंसान को बन के चलना ही चाहिए ना कि अगर कोई मेरे साथ गलत करता है मैं भी उसको सेम जवाब दे सकूं। अगर आप इतना भी नहीं रखेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई हमारे साथ गलत करे तो कम से कम हम उसे उसी की लैंग्वेज में जवाब दे सकें। इतना बोल्ड भी अगर हम दुनिया में नहीं बनेंगे तो फिर हमें सर्वाइव नहीं कर सकते, दुनिया छिल के खा जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि फालतू किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन अगर कोई इस प्रकार आपको लगता है, पहले तो धमकियों पे तो रिएक्ट ही नहीं करना, ये तो यूजलेस है, इनसे कुछ नहीं होता। अगर एक्चुअल में कोई आपके साथ हाथापाई कर देता है, आपके ऊपर हाथ उठा देता है, कुछ ऐसा कर देता है, तो भैया बहुत सीधी सी बात है, अपना मेडिकल करा लो तुरंत जाते ही, और एक एप्लीकेशन पुलिस में रिसीव करा लो, और उसके बाद उसी आधार पे बहुत अच्छा सा केस बना करके इनके ऊपर डाल दो। इनका सारा नशा उतर जाएगा 100%। अभी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि सर कौन सा केस करें। देखो भाई, कौन सा केस करें ये तो इस मामले पे डिपेंड करेगा कि आपका मामला क्या है और सामने वाले का एटीट्यूड क्या है। उसको डाउन करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरी फिर बात ये आ जाती है कि लड़के की तरफ से कुछ स्टैंड नहीं करता। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लड़का अपनी तरफ से करता तो बेचारा बहुत कुछ है, पुलिस में कंप्लेंट भी देता है, एसएसपी साहब को इधर उधर सब कुछ करता है, अपनी तरफ से पूरे हाथ पैर मारता है, कई बार 156(3) भी डालता है, वो भी कई बार खारिज हो जाती है। यानी बड़ा मुश्किल होता है लड़के की तरफ से कुछ करवाना। लेकिन दोस्तों, अगर आपने एक बार कर दिया, एक्सपर्टीज लगेगी लेकिन हो जाएगा। अगर आपने कर दिया तो फिर आप समझ लो उसके रिजल्ट ये होते हैं कि ये लोग छटपटाते हैं बाहर आने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपके प्लेस पे, और डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आपके पास रास्ता क्या है, या तो इनके द्वारा डाले गए झूठे केसेस को झेलते रहो आप 8-10 साल, या फिर आप स्टार्टिंग में इनके ऊपर एक्शन ले लो ताकि वहीं थम जाएं और चीज़ों को ख़त्म करें। ठीक, कहने का मतलब जो शुरुआत में आप देखते हो कि इतनी सारी धमकियां और बहुत सारी डिमांड, 1 करोड़ 50 लाख, 80 लाख, 30 लाख, ये सब हवा हवाई होती हैं, ये सब फुस हो जाती हैं जब आप अपनी तरफ से केस करते हो। फिर तो ये लोग कहते हैं कि निपटा लो किसी तरीके से, उसी में इन्हें फायदा नजर आता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब पीड़ित कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड भी हो सकता है और कुछ मामलों में वाइफ भी हो सकती है। अधिकतर मामलों में आजकल झूठे केस आ रहे हैं, हस्बैंड प्रताड़ित होता है, लेकिन ऐसे भी हमारे पास बहुत मामले आते हैं जब वाइफ प्रताड़ित होती है, उसको डेली पीटा जाता है, और हस्बैंड का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, वो अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहा है, बच्चों को इग्नोर कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, ऐसा भी है। तो हर तरह की चीजें दुनिया में, कई बार मैं देखता हूं कि जनरलाइज कमेंट करके और गलत तरीके से लिखते हैं महिलाओं के लिए। ऐसा कभी नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भाई आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरी दुनिया की सारी महिलाएं गलत हो गई। हो सकता है 90% लोग ऐसे कर रहे हो, लेकिन 10-20% कुछ तो लोग ऐसे हैं जहां पर जिनके साथ गलत हो रहा है। हम लोग तो चूंकि ओवरऑल देखते हैं, इसलिए हमें पता है कि भाई अधिकतर हस्बैंड प्रताड़ित हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ इतना गलत हो रहा है कि सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। सो पूरी दुनिया को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश मत करो। हाथ की भी 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग हैं, तो बेहतर है कि हम अपने केस से रिलेटेड बात करें। अब कोई देखिए अपनी प्रॉब्लम पूछता है, लाइक आपने अपनी प्रॉब्लम पूछी, आपका अपना केस है, उसके अकॉर्डिंग आपने मुझे कमेंट कर दिया मेरे चैनल पे या कहीं पे कमेंट कर दिया। इसी तरह से कोई और है, उसने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कर दिया, आप अब उसके कमेंट पे कमेंट करते हो कि भाई तू गलत कह रहा है, मैं सही कह रहा हूं। अरे यार, उसका अपना केस है, आपका अपना केस है। मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को मेच्योर होना चाहिए और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर कोई बेचारा परेशान होता है तभी वो आके ऐसे चैनल देखता है और उसके बाद कमेंट्स करता है। तो हमें नहीं पता कि सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पुरुष है तो वो गलती होगा या सही होगा, या महिला है तो गलती होगी या सही होगी, यार कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को ना मैच्योर बनना चाहिए और चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए किसी को भी हम गलत ना बोले। हमें केवल ये देखना हमें कैसे बाहर आना है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो सामने वालों की फिर बजा देनी है, लेकिन सिर्फ अपने केस के रिगार्डिंग ऐसा सोचना है, दूसरों के केस के रिगार्डिंग नहीं, क्योंकि दूसरा अपने आप सोचेगा उसके केस के रिगार्डिंग उसको क्या करना है। और देखिए दोस्तों, ये दुनिया आज के समय पर डर से ही चलती है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो अपना डर कायम कर लेता है उसकी जीत हो जाती है। और ये मैट्रिमोनियल विवादों में होता भी है, ये स्टार्टिंग में आपके साथ यही तो होता है, आपके ऊपर डर कायम करने की कोशिश ये लोग करते हैं। अगर आप उस डर के प्रभाव में आ गए तो मैंने बहुत सारे मामले ऐसे देखे जहां हम समझा समझा के थक गए, फिर भी लड़का 40 लाख रुपए निकाल के दे रहा है कि नहीं मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, ड्यू टू ओनली डर। अब वो अपने मुंह से कह रहा है नहीं कह रहा, लेकिन हमें दिख रहा है उसके चेहरे पे वो डर, और उस डर के तहत ही उसने 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए स्टार्टिंग में दे दिए। तो ये बेवकूफ़ी है। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में। ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के आएगा, आपके ऊपर केस डालेगा, झूठा केस डालेगा या कुछ और करेगा, या आपको कहीं ट्रैप करेगा और आपसे 50 लाख रुपए लेके चलता बनेगा, और आप लगे रहो सुबह शाम तक मेहनत करके पैसा कमाने में। ये कोई बात है क्या? बात पैसे की नहीं है, बात गलत और सही की है। अगर कोई गलत करके आपसे पैसा मांग रहा है तो काहे के पैसे देने उसको? 1 रुपये भी किस बात का देना? फाइट करेंगे ना जितनी कर सकते हैं। कम से कम मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, आप 1-2 साल भी फाइट कर लोगे ना तो ये 50 लाख वाले अपने आप 5 लाख पे आ जाते हैं। बहुत मामले हैं हमारे पास ऐसे, अनगिनत हैं। किसी दिन आप में से कुछ लोगों का कभी मेरे ऑफिस में आना होगा, या जो लोग आ चुके हैं वो देख चुके हैं ऑलरेडी कितनी फाइलें और कैसी कैसी फाइलें हैं। 50-50 हजार में कॉम्प्रोमाइज कराए हमने। तो कहने का मतलब है ये सब चीजें एयर फायर में केवल आपको डराने के लिए होती हैं, इनके प्रभाव में कभी भी नहीं आना है, और अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखना है कि ऐसे लोगों की डिमांड कभी भी आपको इस तरह से पूरी नहीं करनी। थोड़ा फाइट करना है, इन लोगों को भी दिखाना है कि कोर्ट कचहरी में क्या मिलता है करके। मेंटेनेंस का ऑर्डर कागज पे होना एक अलग बात है, एक्चुअल में मेंटेनेंस मिलना एक अलग बात है, बस इतना समझ लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।